फतेह किया, जीता, तो शहर की सड़कों पर जीत का जश्न मनाने निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर है जो सो रहा है चादर ओढ़ के बेफिक्र। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास जाकर के उसे जोर की लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह कभी मुसीबत में काम आएंगे, वो भी निकाल करके बैंक पैसा आप सबने रखा था उसको भी जमा करवा लिया। नोटबंदी की लात मारी थी या नहीं मारी थी? नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा था। प्रधानमंत्री हूं, उन्होंने जो काम अधूरे छोड़े हैं उसे पूरा करना चाहती हूं। मैं अपने 2 बेटों को लेकर के आपके सामने खड़ी हूं, आपकी सेवा करूंगी, मुझे समर्थन दीजिए, मुझे वोट दीजिए। तो फिर आपको तय करना है कि एक अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने वाले नेता का साथ देना है, फिर यह एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहू का साथ देना है जिसकी आंख में आंसू हैं और वो आंसू बहुत सच्चे हैं, क्योंकि उसके कंधे पर पूरे चंद्रपुर की जो और साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि आपका खासदार भी हूं, राज्यसभा का सांसद हूं महाराष्ट्र से, तो आप मेरी बात पर विश्वास करिए, मेरी बात पर आमीन कहिए, मेरी बात का समर्थन करिए। आप प्रतिभा ताई को जिता करके लोकसभा में भेजिए, वो लोकसभा में बैठेंगी और उनका दूसरा भाई राज्यसभा में बैठेगा, वो लोकसभा में बैठ के आपके लिए आवाज उठाएंगी, मैं राज्यसभा में बैठ के लिए आपके लिए आवाज उठाऊंगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके एक भी मुद्दे पर हम चुप नहीं रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जाते जाते आपको एक नज्म सुना करके जाता हूं। अच्छा 2 सुनाओ? भैया 15 लाख समझदार लोग हैं, मैंने कहा 1 सुनाऊं, बोले नहीं 2 सुनाओ। इन्हें भी पता है पकड़ में आ गया है हाथ में, तो फिर पूरा वसूली करके ही वापस भेजना है। ये तो बहुत समझदार लोग हैं। वो चंद्रपुर के 2-3 लोग साथ में यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे ट्रेन में। तो एक ने कहा कि साहब मैं तो हैदराबाद का हूं, हम जिंदगी को जीते हैं, हम नवाब और निजाम के शहर के लोग हैं। एक उत्तर प्रदेश का था, उसने कहा साहब हम तो लखनऊ के लोग हैं, हमारी तो तहजीब ही अलग है। तो एक ने कहा साहब हम चंद्रपुर के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, हमारा कल्चर अलग है। तो आपस में बातचीत होने लगी। तो ये हुआ कि बताओ साबित करो कैसे। तो वो जो हैदराबाद वाला था उसने 500 की नोट निकाली, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और बना करके जला के पीने लगा। बोला देखो हम 500 रुपए की सिगरेट लम्हा भर में पी जाते हैं। अब दोनों पलट के यूपी वाले की तरफ देखने लगे कि अब ये क्या करेगा। तो यूपी वाले ने क्या किया कि जेब से 2000 का नोट निकाला, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और बना करके जला के पीने लगा। अब दोनों पलट के चंद्रपुर वाले की तरफ देखने लगे कि भैया 2000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करेगा ये व्यक्ति। लेकिन ये चंद्रपुर है साहब। उसने 1 मिनट देखा और उसके बाद अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाला और उस पर लिखा 5 लाख। फिर उसको मोड़ करके जला करके सिगरेट पीने लगा। बोला देखो हम 5 लाख की सिगरेट पी रहे, ये चंद्रपुर है, इसका अपना तेवर है। ये तो आजकल मोदी जी से भी पूछ रहा है कि कहां सोया है चौकीदार। उनका भी समर्थन मिलना चाहिए। इधर जो हमारी माएं बहनें बैठी हैं, देखिए चुनाव जो है ना सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, चुनाव समर्थन देने का नाम है, चुनाव हौसला देने का नाम है। और हौसला हम कैसे दे सकते हैं? आपकी तालियां, आपका उत्साह, आपका शोर। प्रतिभा ताई जहां भी होगी उसे हिम्मत देगी, मानस और पार्थ को हिम्मत देगी, कार्यकर्ताओं को हिम्मत देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल पूछिए कि कहां सोया है चौकीदार। याद है ना भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना? तो अब मेरा मन कर रहा है मैं उनसे पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। क्या बात है, बहुत खूब। कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कवि और शायर को थोड़ी छूट होती
कि वो अपनी भाषा में बात कह लेते हैं। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बिल्कुल वहीं तक पहुंचेंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। क्या बात है। कमजोर प्रतिक्रिया आई है, दामन भर के मुझे आपकी तालियों और आपका साथ मिलना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्ति में नाम लूंगा मैं कि रेल बिक गई, तेल बिकती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चंद्रपुर वालों, मुझसे वादा करिए आप कि एक बहन के लिए जो उसका छोटा भाई यहां अपना दामन फैलाने आया था, उसे 19 तारीख को निराश नहीं करिएगा। मैंने कहा ना, आपका सिर्फ प्रतिभा ताई को नहीं मिलेगा, आपका वोट राहुल गांधी को ताकत देगा, भारत के संविधान को ताकत देगा, इस देश के लोकतंत्र को ताकत देगा और राहुल गांधी के उस न्याय को ताकत देगा जो देश के हित में बिगाड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन सुबह जाके वोट देना होता है ना, आपको लगता है कि यार धूप बहुत है, लाइन लंबी होगी, प्रतिभा ताई तो जीत ही रही है, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। हमारे साथ पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1 वोट, 2 वोट, 100 वोट, 50 वोट से चुनाव जीत के आए। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के एक नेता सिर्फ 1 वोट से चुनाव हारे और बाद में वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन 1 वोट से चुनाव हारने की वजह से विधायक नहीं बन पाए तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। तो अपने एक एक वोट की अहमियत भी समझना पड़ेगा। आपको अपना एक एक वोट लेकर के, और मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, विशेष रूप से खास तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि कहो कि तब तक घर में चाय का चूल्हा नहीं जलेगा जब तक परिवार के लोग जाकर के वोट दे करके नहीं आ जाएंगे। और आपको तो खास तौर से माओ बहनों के परिवार में कह दीजिएगा कि जब तक वोट दे करके और प्रतिभा ताई तो खुद महिला है, तो इसलिए तो आपका उन पर ज्यादा अधिकार है। तो परिवार में पति या शौहर या परिवार का कोई और सदस्य अगर कहीं कोई और झंडा उठा रहा हो ना, तो उस दिन सुबह जो है उनसे कह दीजिएगा कि चाय पिया नहीं पिया ये मायने नहीं रखता, जाओ पहले हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के आओ, उसके बाद घर में खाना मिलेगा। ये आप अगर चाह लोगे ना तो प्रतिभा ताई को कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। और आपको तो अमर्यादित भाषा बोलने वालों को जवाब भी देना है। इसलिए अंत में मेरा दिल तो बहुत कर रहा है कि मैं बहुत देर तक बोलूं, लेकिन अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो दिल्ली की संसद हो या सड़क हो, आपके मुद्दों पर लड़ रहे हैं। पिछले दिनों जब पार्लियामेंट में हमने आवाज उठाई मणिपुर की बेटियों के लिए, हमने आवाज उठाई किसानों के लिए, तो एक साथ 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। जब सस्पेंड कर दिया गया, मुझे भी सस्पेंड किया गया था क्योंकि मैं आपके लिए चीख रहा था, बोल रहा था, तमाम सांसद सस्पेंड हुए। तो जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथी खड़े थे पार्लियामेंट के बाहर, उन्होंने कहा कि इमरान साहब सस्पेंड हो गए, क्या सोच रहे हैं? कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम
को चेहरे पर, वक्त के हाकिमों को चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर सर उठा के निकले हैं। जाते जाते चंद्रपुर वालों, मानो पास दोनों लोग गए, इधर इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। ये बालू भाई की दो विरासतें आपके सामने खड़ी हैं और मैं चाहता हूं कि इनको हौसला दे देके इस उम्र में पिता का साया सर से उठना, वालिद का साया सर से उठना, शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई हादसा नहीं हो सकता। इन बच्चों को आपके साहस की, आपके हिम्मत की, आपके साथ की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ उठा करके आज कहिए, आप सारे लोग उठाइए एक एक हाथ और ये एहसास दिलाइए चंद्रपुर वालों, प्रतिभाताई को, इन बच्चों को कि बालू भाई नहीं रहे तो क्या हुआ, लेकिन बालू भाई की विरासत को आप सारे लोग कमजोर नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे ना, नहीं होने देंगे ना। तो 19 तारीख को घर से बाहर निकलिए, एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। सीरियल नंबर कौन सा है? पहले से ही एक नंबर पे है तो वो बात ही खत्म है। उसके बाद पहले से देखिए, ऊपर वाला भी कुछ चीजें निर्धारित करता है, पहले से ही एक नंबर पर है सीरियल में, बस जाकर के एक नंबर दबा दीजिए, गिनती होगी 4 जून को तो एक नंबर पे ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आश्वस्त करते हैं आपको। और आप यहां प्रतिभाताई को जिता करके दिल्ली भेजिए, दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, हम आपको आश्वस्त करते हैं। और जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूं कि 4 जून को रिजल्ट आएगा। आज आपको बहुत शायरी नहीं सुना पाया, बहुत दिल खोल के कुछ नहीं कह पाया, बतौर सांसद आया हूं, लेकिन आचार संहिता है तो आपको कुछ दे के नहीं जा सकता विकास कार्य के लिए। मैं खूब सारी शायरी भी सुनाऊंगा और जो आपका मेरे ऊपर अधिकार है उस अधिकार को भी सारी जिंदगी चुकाने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का, बहुत सारा आभार। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। कल रामनवमी का त्योहार है तो चंद्रपुर को इस शानदार त्योहार की बधाई। बाबा साहब अम्बेडकर जी का